नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी शर्मा इस समय बनारस में यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ खड़ा हूँ। इनसे हम चर्चा करेंगे कि 2022 का जो आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसकी चुनावी बिगुल बज चुका है, उसमें किसकी सरकार बननी चाहिए। हम इनसे ही बात करते हैं और इनका ही मूड जानते हैं, जनता का मूड। बताएं, पहले आप ही बताएं। जी, मेरा मात्र आपसे यही कहना था कि बड़ी आशा से और बड़ी अपेक्षा से सरकारों को जनता यहाँ की आम नागरिक चुनती है। उनकी जो मूल समस्याएं हैं, वो बुनियादी जो समस्या है, रोजी रोटी, आवास और रोजगार, इस पर कुछ विशेष कार्य नहीं हो पाया है। जो बड़ी आशा से लोग देख रहे थे, वाकई लोगों को लग रहा था कि नहीं, इन तीनों विषयों पर, इन तीनों बिंदुओं पर बड़ी बारीकी से और बड़ी मजबूती से काम होगा। उन तीनों बिंदुओं पर हम पूरी तरह से विफल रहे हैं। एक तरह से सरकार के पक्ष में हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार तक अपनी बात भी पहुंचाना चाहेंगे कि आखिर वाकई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान होता है कि 65% युवाओं का देश है और उस 65% युवा रोजगार के लिए, आवास के लिए, अपने भविष्य के लिए दर दर अगर ठोकर खाए तो ये चिंता का विषय है। तो आप किसकी सरकार चाहेंगे? हम चाहते हैं, चूँकि बिल्कुल हम लोग आम नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि जो भी सरकार हमारी आवे वो इन तीनों बिंदुओं पर मुकम्मल काम करे। रोजगार के मुद्दे पर, आवास के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और सुरक्षा के मुद्दे पर। आप चाहते हैं कि जो भी सरकार आए मुकम्मल काम करे सारे मुद्दों को लेकर। आप भाई साहब बताएं अपना परिचय। मैं रितेश राय हूं और मैं यहाँ का नागरिक हूं। यहाँ व्यवसाय भी करता हूं, एक पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूं। तो आप मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं। अच्छा, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि अखिलेश यादव आए। जी बिल्कुल चाहेंगे, और क्यों चाहेंगे ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। बताएं। इसलिए चाहूँगा कि कम से कम जो बच्चे आज बेरोजगार घूम रहे हैं, अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो उनको रोजगार मिलने का काम होगा। आज जिस तरह से महंगाई अपने चरम सीमा को छू रही है, आज निश्चित रूप से अखिलेश जी की सरकार आएगी तो हम महंगाई को काबू करने का काम करेंगे। और दूसरी चीज़, मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है कि जो यहाँ तमाम तरह के नामों को जो बदला जा रहा है, जो पुरानी यहाँ की, जैसे यहाँ बेनिया बाग एक पार्क था जिसमें राजनारायण जी के नाम से वो जाना जाता था कि राजनारायण स्मारक पार्क है। सब जानते हैं कि राजनारायण स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में 3 वर्ष उन्होंने जेल काटा और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी उन्होंने 14 वर्ष आम लोगों के जीवन को सही और सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने 14 वर्षों तक जेल काटा। और आज बेनिया बाग उनके नाम से वहाँ से वो हटा दिया गया है। क्या उनका नाम हटा दिया गया है? एकदम बिल्कुल नाम हटा दिया गया। लेकिन मैंने ये पढ़ा कहीं पे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, नाम नहीं हटाया गया। निश्चित रूप से मैं उसको आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। आज के डेट में वहाँ नाम लगाया गया है क्योंकि वहाँ समाजवादियों ने आंदोलन किया। कमिश्नर से जाके मिला, मनोज राय धूपचंडी जी के नेतृत्व में हम लोग सभी लोगों ने वहाँ जाकर अपना ज्ञापन दिया और आज जाके उस पर कुछ कार्रवाई हो रही है। आप क्या कहेंगे? आपका क्या मत है कि सरकार अच्छा कर रही है? आगामी सरकार किसकी होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और यहाँ के सर्व उत्तरी के आवेदक हैं। और इस सरकार ने जनता से, नौजवानों से, जनता अब रोज़गार मांग रही है। जनता अब जो है, नौजवानों को जो है बिजनेस व्यापार चाहिए, सड़क की सुविधाएं चाहिए। आप इस बनारस के शहर में जाइए, चाइनीज़ लाइट लगा के जो माहौल बनाया जा रहा है, जो 1500 की लाइट लगा के घाटों पे और रोडों पे जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि यहाँ विकासों का जो लहर चल रहा है। आप 80% चले जाइए गलियों में, जो पहाड़ पे, मिर्ज़ापुर के पहाड़ पे जो पत्थर है ना, वही काट के आज भी 80% कॉलोनियों में पड़ा है। और वहाँ पे नालों की जो व्यवस्था, अगर पानी बरस जाता है तो लोग जो है कपड़ा, अपना पैंट उठा के लोग जाते हैं। यही विकास यहाँ, मतलब आप चाहते हैं कि योगी जी ना आए, अखिलेश यादव आए? जी, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। ये नौजवान बनाएंगे, ये व्यापारी बनाएंगे, और ये जिसको रोज़गार चाहिए, जिसको बिजनेस व्यापार चाहिए, हम लोगों को, नौजवानों और पूरे बिजनेस व्यापार वाले सब लोग मिल के इस बार समाजवादी सरकार बनाएंगे। आपका क्या मत है? आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए या योगी जी रिपीट करेंगे? पहले तो मैं आदरणीय योगी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं बनारस की जनता की तरफ से कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बनारस में हो रहा है, जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर विषय को लेकर के योगी जी सजग हैं और लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनारस शहर में आते हैं। आपने कभी देखा है कि प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी बार आए और इतना हजारों करोड़ रुपया दे? एक मुख्यमंत्री लगातार काशी आ रहा है
सुबह आ जा रहे हैं, शाम आ जा रहे हैं। तो आप वो तो लोग कह रहे विकास हैं, नहीं दिखेगा। सुनिए, कह तो रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये दंगों की सरकार की पार्टी के हैं लोग, जो जिनकी सरकारें दंगा कराती थी। जो अखिलेश यादव, अपने चाचा शिवपाल यादव जिन्होंने राजनीति सिखाई, उनको घर से निकाल के भगा दिया, अपने बाप को भगा दिया, वो अखिलेश यादव के सेवक लोग बात करेंगे। तो अब तो जुड़ गए, कहाँ जुड़ गए? जुड़ गए तो उसका कोई मतलब, जनता जान चुकी है। चाचा भतीजे का खेल जनता जान चुकी है। आजम चाचा का खेल जनता जान चुकी है। डिम्पल भाभी का खेल जनता जान चुकी है। सपा की सरकार कमबैक नहीं करेगी। हो करती थी 2017 के पहले हर गली से हुरे निकलते थे। हुरे, मुक्का जानते हैं ना, बनारस में हुरा बोला जाता है। हर गली के मोड़ से एक हुरा निकलता था, वो समाजवादी पार्टी का गुंडा निकलता था। आज वो सारे गुंडे जेल में हैं। अतीक अहमद की हालत खराब है, मुख्तार अंसारी की हालत खराब है। योगी आदित्यनाथ जी का ये मॉडल है। इसी मॉडल पे जनता फिर उनको 300 से ज़्यादा सीट जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेगी। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कई बार आते हैं, सारे अपराधी जेल में हैं। आप क्या कहेंगे? मैं इनसे एक ही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये अपराधियों की लिस्ट जारी कर दें कि कौन भाजपा के अपराधी हैं और कौन अन्य पार्टियों के अपराधी हैं। इनसे मेरा सवाल है कि ये लिस्ट जारी करें, कौन अपराधी है, कौन बाहुबली है, कौन जेल में है, कौन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। मैं यहाँ आपसे अब इस मंच के माध्यम से आपसे भी बात करना चाहता हूं कि हमारे घरों के बच्चे जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया। आज किसान जो एकदम मरने के कगार पे आ गया है, अपनी ज़मीनों को बेच रहा है, उनके लिए आपने क्या किया। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि योगी और मोदी यहाँ बार बार आते हैं। आप बताइए, जिसकी सरकार मजबूती से चलती है वो बार बार कहीं जाता है? ये कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए वो बार बार आते हैं। मेरा यही एक। आप सहमत हैं? योगी जी आते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। इनके जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव, सफाई जाते थे तो वो नाच देखने जाते थे, तो वहाँ वो कमजोर नहीं थे। योगी जी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाते हैं जिसमें लाखों लोग काशीवासियों को रोजगार मिलता है, वो खराब करते हैं। वो कमजोर हो रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? काशी में जब पब्लिक आएगी, पर्यावरण के नाम पर, पर्यटक के नाम पर इतना काम हुआ है जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई लिस्ट अगर मैं बताना शुरू करूं तो समय खत्म हो जाएगा। लेकिन इनकी सरकार केवल बुआ बबुआ वाली बात करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो तो बुआ जी भी भगा दिए बबुआ को। बबुआ पूरी तरीके से फेल्योर है। बबुआ को कोई रोल मॉडल मारने के लिए तैयार नहीं है। आदरणीय योगी जी 1 साल बड़े हैं अखिलेश यादव से, वो युवा हैं अखिलेश यादव। योगी जी युवा नहीं है। योगी जी मुख्यमंत्री बाबा जी हैं, तो योगी जी काबिल नहीं है। तो इन लोगों को नहीं दिखेगा। बगल में चले जाइए, मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे दूं। नाली और सीवर बजा रहा है, ये कह रहे हैं विकास हुआ है। मैं कैसे मान लूं विकास हुआ है? विकास के नाम पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। आदरणीय हमारे श्रीपति मिश्र जी पेशे से अधिवक्ता भी हैं और विद्वान भी हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, दो बिंदुओं पे बात करूँगा। जब उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी शरण ले लिए आदरणीय मोदी जी की शरण में, तो अपराध रहेगा कहाँ? सभी पार्टी से टिकट पे कोई विधान परिषद सदस्य है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आम नागरिक हूँ। मैंने अपने आप को देखा है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर खोजते हुए देखा है, मैंने लाशों को बहते हुए देखा है। मैं आज के डेट में भी, आज प्रधानमंत्री जी का ये वाराणसी संसदीय क्षेत्र है और आदरणीय योगी जी भी, मुझे लगता है कि हर हफ्ता अगर मुझे लगता है तो मुझे आते रहते हैं। लेकिन अगर आम आप आय की बात करेंगे तो मैं आपसे दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पूरे बनारस में यदि 90% रोजगार है युवाओं के पास, तो 5 से 6 हज़ार प्रति माह का ही रोजगार है। आप सोचिए कि 1 हज़ार का सिलेंडर, 1 हज़ार की मोबाइल और 100 रुपये का पेट्रोल जिस देश में बिकता हो, उस बनारस का, उस वाराणसी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र का अगर युवा 6 हज़ार के लिए, 5 हज़ार के लिए और 4 हज़ार के लिए दुकानों पे दौड़ता फिरे कि मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, तो उसका परिवार कैसे चलेगा? जहां 10 रुपये से नीचे एलकेम ग्रुप की और फाइजर ग्रुप की और रैना बैक्सी ग्रुप की कंपनियों के टैबलेट बिकते हों, वो 5,000 रुपये कमाने वाला युवा, वो 6,000 रुपये महीने कमाने वाला युवा, 4,500 रुपये महीने कमाने वाला युवा 100 रुपये की पेट्रोल और 65,000 की मोटरसाइकिल पे कैसे टहल सकता है? आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज कोई भी मोबाइल ऐसी नहीं है जो 10,000 से नीचे आती हो। वो युवा कैसे उस मोबाइल का उपयोग कर पाएगा? कोई भी ऐसा टैब नहीं आता जो कि 50,000 से नीचे का हो, कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं आता जो कि 25,000 से नीचे का हो। किस आधार पे आप युवा को डिजिटल बनाना चाहते हैं?
किस आधार पे युवाओं को डिजिटल बनाना चाहते हैं? आपके पास आएंगे। आपसे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहन मायावती जी के पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुझे जो जानकारी है। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी या योगी जी अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या आपकी मायावती जी ज़्यादा बेहतर होंगे? ऐसा है कि 2014, 2017, 2019 में जब मोदी जी का वेब था तब भी बहुजन समाज पार्टी ने 22%, 23% वोट लिया। आज तो वोट छितरा रहा है, हमारा बेस वोट हमारे साथ है। और बहन जी ने जो काम किया है वो आने वाले 50 वर्षों को देख के किया। आप लखनऊ की रोडों को देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, या बनारस में जो 3-3 ओवरहेड टैंक बने हैं, ये फ्लाईओवर जो बना है, ये बहन जी ने 50 वर्षों का आगे का काम किया था। ये जो बड़े बड़े नाले आज पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, ये बहन जी ने 2008 में 1100 करोड़ रुपये दे के पास किया था। हम जो है 2 दलित चुनाव नहीं चाहते हैं, बहुदलित चुनाव होगा। और 2007 में जैसे मीडिया हमको नहीं दिखाती रही, उस तरह 2022 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम जो है किसी को ऊपर आपत्ति नहीं करते हैं, हम किसी से अवहेलना नहीं करते, हम किसी से बहस नहीं करने जाएंगे। हम अपना संगठन का काम करते हैं और संगठन के बूते हमारी सरकार 2022 में बनेगी। क्या लगता है बहन मायावती आएंगी 2022? अरे मायावती की बात क्या करें, मायावती पर कहीं अभी क्या मार्केट में एकदम खत्म हो चुकी हैं। योगी जी ने कितना विकास किया, जो तालाब मोदी जी ने बना दिया। आप चले जाइए नदेसर मस्जिद के पीछे एक तालाब था, कब्जा किया हुआ था, आज तालाब कितना बढ़िया हो गया। इधर चले बरहा कुंड है सिटी स्टेशन के आगे, वो तालाब देख लीजिए। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं। मायावती जी ने ये विकास के रोल मॉडल की बात कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो हमने 1909 को इतना मजबूत किया कि आज उसी लाइन पे चल रहे हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया। आज लखनऊ में देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वहाँ क्रिकेट का मैच होता है। हमने पुलिस को इतना मजबूत किया, 100 इनोवा गाड़ी, तमाम तरह की तमाम नई स्ट्रेटजी लाकर हमने उसको इतना मजबूत किया। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आज वो पुलिस जो मजबूत किया इन्होंने, वो आजम खान की भैंस ढूंढती है, इतना मजबूत कर दिया इन्होंने। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस अगर आतंकवादियों को ढूंढ के लाती है तो यही समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं 1 लाख का इनामिया, 1 लाख का इनामिया धनंजय सिंह घूम रहा है खुलेआम। उसको 1 लाख का इनामिया धनंजय सिंह को कोई नहीं खोज रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री परम यशस्वी, परम क्रांतिकारी, परम देशभक्त, राष्ट्रभक्त के वाराणसी संसदीय क्षेत्र का विधान परिषद सदस्य हिंदुस्तान का टॉप टेप अपराधी होता है। और उस अपराध पर अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुझे अपराध पर बात करनी है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी 100% भाजपा की सरकार आएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम आएगी। इतना गर्मा गर्म बहस हो रहा, आपने बड़ी शांत मन से बोला। बहुत शांत मन से बोलना ही है क्योंकि माहौल ज़्यादा गर्म है, इसलिए। काशी की अमीर संस्कृति के बारे में एक इंगित करना चाहूँगा कि यदि आज समाजवादी पार्टी का शासन होता, बहुजन समाज पार्टी का शासन होता, और यदि कांग्रेस का शासन होता, अगर मंदिर का एक गुंबज भी अगर छू देती वो पार्टियां, तो गैर राष्ट्रभक्त हो जाती, गैर हिंदुद्रोही हो जाती, गैर हो जाती, वो सब हो जाती। लेकिन आज पूरे पुरानी मथुरा का मंदिर, अखिलेश जी कहते हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ। अगर सही मायने में अखिलेश यादव कृष्ण भगवान के वंशज हैं तो मथुरा मंदिर बना के दिखाएं। कर दिया। आज आपने 1 लाख युवाओं को बेरोजगार कर दिया मकान तोड़ के। आज के डेट में आदि विशेषवर, मध्यमेश्वर सब तोड़ के हमने जमींदोज कर दिया। इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ के अगर इनको ये कहते हैं कि ये मंदिर वाली पार्टी है तो मथुरा अभी बाकी है, ये बना के दिखाएं, मथुरा को ऐलान करें। ये कहते हैं ना कृष्ण के वंशज हैं, ये कहते हैं ना कि अखिलेश यादव अपने आप को कहते हैं ना मैं कृष्ण का वंशज हूँ। अखिलेश कहते हैं, हर मोड़ पे कहते हैं अखिलेश यादव कि मैं कृष्ण भगवान का वंशज हूँ। तो बनवा के दे मथुरा में मुक्त कर रख दिखाएं। इस देश में मंदिर बनाना कब से विकास का मॉडल रहा है, जरा इसको बता दें। मंदिर बनेगा, कई जातियों को उसमें रोजगार मिलेगा। इस देश में विश्वविद्यालय बनता था, इस देश में BHU चिकित्सालय बना, इस देश में रोड बनी, इस देश में इसरो बना, इस देश में ITI बनी। क्या करें? हज हाउस बनाना सही था, हज हाउस बनाना सही था, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना सही था, मौलवियों को पैसा देना सही था। हमारा महानदी पे यदि हम देखिए बना रहे हैं, हमारी जो वार्तालाप है मंदिर मस्जिद पे आ गई है, हम विकास की बात कर रहे हैं। आप कोरोना काल में लाशें बहते दिखाई दी गंगा जी में। एक मिनट, चलिए मैं बारी बारी से आप लोगों को 30-30 सेकंड का समय देता हूं।
आप अपना पक्ष मजबूत जो पॉइंट है वो 30-30 सेकंड में बोल दीजिए, ये कंक्लूजन होगा। बोलिए आप। काशी का युवा 4 से 5 हज़ार के औसत पे कमाई कमाने वाला युवा कि देश का क्या तकदीर होगा, भविष्य क्या उसका तय करेगा, देश क्या सरकारें तय करेंगी, इस पर प्रश्न है। प्रश्न ये है, आज बाबा विश्वनाथ मंदिर का परिक्षेत्र जो पूरे विश्व में धर्म के नाम पर सर्वकोटि के ऊपर स्थापित था, आज आपने उसको कॉस्मेटिक विकास में बदल के कॉस्मेटिक विकास में बदल दिया। ये काशी विश्वनाथ जी का जो इन्होंने मंदिर बनाया है, इनको एक घमंड है, एक मय है कि ये मंदिर मैंने बनवाया है। एक मंदिर रावण ने भी बनवाया था महादेव के लिए, लेकिन महादेव ने उसको स्वीकार नहीं किया था। तो मैं इनसे अपील करना चाहता हूं कि ये घमंड न करें, क्योंकि महादेव किसी एक के नहीं है, वो लय और प्रलय दोनों के स्वामी हैं। महादेव किसी एक के नहीं है, लय प्रलय के स्वामी हैं। देखिए, भगवान बाबा विश्वनाथ आज से नहीं, आदिकाल किस जमाने से हैं, सब लोग जानते हैं उनको। और मंदिर ये बना के भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि मैं उद्धार कर दिया। भगवान का कोई उद्धार करेगा? जो बाबा विश्वनाथ पूरे विश्व के उद्धार करने वाले व्यक्ति जो है भगवान है, उनका उद्धार भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? विकट स्थिति देखिए, ऐसा है सुनिए, बाबा भारतीय जनता पार्टी का ये कभी स्टेटमेंट नहीं रहा है कि हम मंदिर बनाएंगे या करेंगे। उनका ये आस्था का विषय रहा है। और बाबा विश्वनाथ को आदरणीय मोदी जी ने सपना देखा था, ये महात्मा गांधी का सपना था कि बाबा विश्वनाथ की गलियां कितनी गंदगी थी उस गलियों में। उस सपने को आदरणीय मोदी जी ने साकार किया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वो कहते हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूं। मैं चैलेंज करता हूं उनको कि अगर वो कृष्ण के सच्चे वंशज हैं तो वो कह के दिखाएं, ऐलान कर दे कि मथुरा मंदिर मैं बनाऊंगा भगवान कृष्ण का। वो नहीं बनाएंगे। सुन लीजिए, इन लोगों के अंदर, इन लोगों को विकास कब दिखता था? जब ये लोग मदरसे की दीवार बनाते थे, मस्जिदों की दीवार बनाते थे। यहाँ देखिए, रविंदर जायसवाल उत्तरी के विधायक है, उनका दिया हुआ सीटिंग चेयर है कि मंदिर परिसर में कोई आए तो थक जाए, बैठ जाए। ये इनको पसंद नहीं आएगा। ये आप बताएं, आप मंदिर को किस एंगल में लेते हैं, विकास को किस तरीके से लेते हैं? आस्था से जुड़ी हुई चीजों का हम सवाल ही नहीं करते हैं। हम 1000 रुपए सिलेंडर की बातें क्यों नहीं करते हैं? आज 100 रुपए के पेट्रोल भर रहा है, उसकी क्यों बातें नहीं करते हैं? आज एक आदमी 6000 5000 कमाएगा तो 1000 की सिलेंडर भरवाएगा, वो अपने बच्चों की फीस कहाँ से देगा? इसकी बातें, मुद्दों की बातें नहीं हो रही हैं कि एक परिवार मध्यम वर्गीय कैसे चलाएगा इस महंगाई के मुद्दे पे। अगर इस महंगाई का मुद्दा का हम लोग बात उठाए तो हम देशद्रोही है, आपके पक्ष में बोले तो हम सही है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि सिलेंडर, अच्छा एक चीज बताइए, सिलेंडर महंगा है, सब कह रहे हैं ना, सबने कहा एक लाइन में सिलेंडर महंगा है। कितना सिलेंडर रोड पे दिखा आपको? पेट्रोल 100 रुपए महंगा है। कितनी गाड़ियां बंद हुई रोड पे दिखी? आज जिस रोड पे जाइए उस रोड पे भयानक ट्रैफिक है। लोग तैयार हैं, हिंदुस्तान की जनता तैयार है कि हमारे प्रधानमंत्री जो करना चाहे वो करे और देश को विकास की ओर लेके जाए। ये जनता योगदान कर रही है। ये इन लोगों का दुकान बंद। ये चाहते हैं भैया, एक स्पष्ट मत एक बता दे रहा हूँ। मेरा एक मत है, मैं आम नागरिक हूँ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता जन है, उनके लिए पेट्रोल टंकी अलग तख्ती लटका के एक अलग मीटर लगा दे और कहे कि आप 300 रुपया, आपको 300, अभी मैं बताऊं, अभी कह दीजिए कि 300 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाना है और आम नागरिक के लिए वो बनवाना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना उस मीटर पे तेल भरवाने जाते हैं और सामान्य में कितना तेल भरवाने जाते हैं। इनका चाल, चरित्र और कहना सब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। उसी 100 रुपये पे जाएंगे, 300 रुपये पे नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक जो सबसे बड़ा कमी जो देश में निकल कर आया, वो है देश की आंतरिक चीज़ों को उन्होंने समाप्त कर दिया। आज ये पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करते हैं, आज ये जीडीपी की बात नहीं करते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। ये मंदिर मस्जिद हिंदुओं में उलझाना चाहते हैं, ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आम जनता को कि इनके उस बहकावे में ना आए और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, अखिलेश यादव को मजबूत करें, जो ओरिजिनल में विकास कर सकते हैं, जो देश को रोजगार दे सकते हैं, इस प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप मुद्दों को भटका देते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ सीधी सी बात,
जो ये लोग हैं, जो राष्ट्रवादी रहेगा उसका यही विचार है। अयोध्या, काशी, झांकी है, मथुरा तो अभी बाकी है इनके अंदर हिम्मत तो ये भी कर दें। मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। जो पर्यटक आएगा इस पूरे काशी को रोजगार मिलेगा। रिक्शा वाला रोजगार कमाएगा, गाड़ी वाला कमाएगा, कपड़े वाला कमाएगा, सब्जी वाला कमाएगा, क्यों नहीं कमाएगा। हम अगर अपने आस्था का विषय 2022 में योगी जी आ रहे हैं। 2022 में 300 प्लस सीटें ले करके हम आएंगे और इनका फिर जमानत जब्त होगा। कितनी सीट आएगी, खाली सीट बताइए। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आपकी पार्टी। हमारी पार्टी की 350 सीटें आएंगी। तो आप बताएं। 350 प्लस आएगी आप और इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप आम नागरिक के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन एक निष्कर्ष जरूर बताइए। आदरणीय हमारे नहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी महोदय ने कहा कि मंदिर से रोजगार, वो बात सत्य है। नहीं आप एक बनारस वासी हैं, आम नागरिक हैं, लेकिन यदि सरकार बनाना होगा तो किसकी बनाएंगे? सरकार अब हम राष्ट्रवादियों की ही बनाएंगे और सरकार जो युवाओं की बात करेगी, हमारे रोजगार अपने एजेंडा में डालेगी कि हम युवाओं की औसत आय कम से कम 15,000 प्रति महीना बढ़ाएंगे। उस पर 15,000 महीना। आप यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के डिबेटर हैं, आप जब से आए हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का इनका ध्रुवीकरण है, मंदिर मंदिर मंदिर। क्या मंदिर हमको खाने के लिए देगा? कोरोना काल में मंदिर हमारे आध्यात्म एक आध्यात्म का भाव है और यहाँ सारे लोग हिंदू हैं। ये मंदिर मंदिर करके ये ध्रुवीकरण क्यों करना चाहते हैं? पिछले 30 ये क्यों करना चाहते हैं? ये रोजगार पे बात क्यों नहीं करना चाहते? पिछले 30 सालों से मेरी उम्र 28 साल है, मैं 28 सालों से मैं देख रहा हूँ। एक मछोदरी स्कूल है जो मॉडल स्कूल तैयार किया है इस योगी सरकार ने, इसी दक्षिणी विधानसभा में है। वो स्कूल पे सुअर लूटते थे, वहाँ कोई जाता नहीं था। आज जाकर देखिए लाइन लगी पड़ी है। हमने स्कूल के क्षेत्र में भी काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी। प्राथमिक चिकित्सालय हर वार्ड में बन रहे हैं। आप क्या चाहेंगे सरकार? आपको क्या चाहिए? इनको चूंकि ये बेरोजगार हो गए, इनके पास चश्मा दूसरा है, इसलिए विकास की बात का मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, रामनगर पुल का शिलान्यास किया, एक बलुआ पुल का शिलान्यास किया। मुलायम सिंह चले गए, मायावती चली गई, अखिलेश चले गए, उसको पुल का बनाना काम योगी और मोदी ने किया। ये इनका विकास था, ये इनका विकास था। बहुत बहुत ठीक है। ये बनारस में हम इस समय चर्चा कर रहे थे भारत की तस्वीर के जरिए से। यहाँ के प्रबुद्ध जन थे, कुछ राजनीतिक दल के लोग थे और आम काशी के नागरिक थे जिनका अपना अपना मत है। आप बने रहिए भारत की तस्वीर के साथ, ये चर्चा जारी रहेगी।